Good morning, students. Welcome to your accountancy lecture. Today we are going to start the oversubscription of debentures. It is just as we did it in the issue of share capital when the public oversubscribed the shares. It means 20,000 shares उन्होंने issue किए हैं और public ने जो है वो 30,000 सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो that is known as oversubscription. ठीक है, तो oversubscription के केस में होता है कि सेम डिबेंचर्स का भी उसी तरह से हम लेंगे. मीन्स द कंपनी हैज़ रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर मोर डिबेंचर्स दैन इट हैज़ इशूड. इन सच ए सिचुएशन द कंपनी में मेक अलॉटमेंट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री ऑप्शंस. रजे या तो वो उनको फुली जितने भी शेयर्स हैं उनको सबको इक्वली मतलब यहाँ अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो है वो डिवाइड कर देगी. सेकेंड ऑल्टरनेटिव उनके पास ये होता है कि वो जितना भी एक्सेस उनके पास है उनको वो रिजेक्ट कर दें कि हमने आपके जो डिबेंचर्स हैं वो इशू नहीं करने हैं. थर्ड अलॉटमेंट ये होता है कि वो उनको मतलब कम्बिनेशन उनका दे दे. कम्बिनेशन इन द सेंस कि उनमें से किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको शेयर्स डिवाइड करके कुछ के रिजेक्ट कर दें और कुछ को प्रोराटा के बेसिस पे दे दें. सो दैट इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स. Now let's start with the illustration 6. Issue of debentures at premium. Issue price payable in lump sum. Lump sum in the sense कि आपने उसको एप्लीकेशन के साथ ही ले लेना है. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी. ठीक है. ओवर सब्सक्रिप्शन जो है एक्सेस मनी रिजेक्टेड. तो नवलक्ष्मी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 पर डिबेंचर. तो इट मीन्स 100 + 50 150 इनकी जो है वो इशू प्राइस होगी और ₹50 इसका प्रीमियम हो गया. फुल अमाउंट was payable on application. सारी की सारी अमाउंट इट मीन्स इंक्लूडिंग द प्रीमियम जो है दैट हैज़ बीन पेड इन दी एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिबेंचर्स. अब ये देखो एप्लीकेशंस जो हैं डिबेंचर्स के लिए 3,000 आपने इशू किए थे, रिसीव की हैं 4,000 के लिए. तो इट मीन्स 1,000 एक्सेस में रिसीव कर लिया. एप्लीकेशंस फॉर 1,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड. वो रिजेक्ट कर दी गई हैं एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड. एप्लीकेशन मनी रिफंड हो गई. तो जब आप रिसीव करोगे फिर तो आप 4,000 के अकॉर्डिंग करोगे. ठीक है. उसके बाद जब आप ड्यू करोगे तो जितनी आपकी एक्चुअल है यानी कि 3,000 के अकॉर्डिंग है वो आप डिबेंचर्स में डाल दोगे और बाकी जो है वो आप रिफंड कर दोगे टू बैंक कर दोगे. क्लियर. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले आपने रिसीव करना है. एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है पहले तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. 4,000 के ऊपर आपने रिसीव की है. ठीक है. तब आप इशू वाले डिबेंचर्स नहीं लोगे, तब आप जो आपने रिसीव की हैं उसके ऊपर लोगे. तो 4,000 इंटू 150 सॉरी ₹100 उसके और ₹50 प्रीमियम के. तो आप लोग यहाँ पे 4,000 इंटू 150 करके 6 लाख लोगे. आफ्टर दैट डिबेंचर्स एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ठीक है. जो तो डिबेंचर्स में जाएगा ₹100 के अकॉर्डिंग 3,000 का वो आप डिबेंचर 12% डिबेंचर्स में डालोगे. बाकी ₹50 आपके प्रीमियम के हैं तो 3,000 इंटू 50 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा. रिफंड कितना करना है जो एक्स्ट्रा है दैट इज़ 1,000 दैट इज़ टू बी रिफंडेड. सो 1,000 इंटू 150 बिकॉज आपने 1,000 के ऊपर भी प्रीमियम रिसीव कर लिया हुआ है तो 1,000 इंटू 50 150 जो है वो आपको रिफंड करने हैं. क्लियर है. नाउ illustration 7. In this case issue price is payable in installments and over subscription on pro rata basis allotment. ठीक है. वहाँ पे था रिजेक्शन का केस. यहाँ पे है आपने जो डिबेंचर्स हैं वो प्रो राटा पे अलॉट कर दिए. X Limited issued 10,009% debentures of ₹100 each at a premium of 10% payable ₹25 on application. 10% premium means 100 का 10% हो गया ₹10. तो इट मीन्स टोटल इशू प्राइस हो गई आपकी 100 + 10 = 110. ये आपकी इशू प्राइस होगी. इसमें से ₹25 आपने एप्लीकेशन पे दिए, 35 अलॉटमेंट में दिए. ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम. इट मीन्स इन दिस ₹35 ₹10 ऑफ प्रीमियम इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. तो अलॉटमेंट मनी होगी 25 की और प्रीमियम हो गया ₹10. ठीक है. एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो 25 एप्लीकेशन के हैं, 25 अलॉटमेंट के हैं. तो ₹50 आपने यूज़ कर लिए तो ₹50 आप जो बैलेंस रह गया है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप रिसीव करोगे. क्लियर.
एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 15,000 डिबेंचर्स, तब 10,000 के आपने इशू किए हैं, 15,000 जो हैं वो आपने रिसीव की हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इट मीन्स आपने एप्लीकेशन मनी 15,000 के ऊपर जो है वो रिसीव की होगी। अलॉटमेंट वर मेड ऑन प्रो राटा बेसिस एक्सेप्ट एप्लीकेशन मनी बीइंग अप्लाइड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ पे 15,000 को उन्होंने एडजस्ट कर दिया कि 15,000 को 10,000 दे दिए, ठीक है। तो जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव किया होगा वो आप एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जो है वो एडजस्ट कर दोगे। ऑल सम्स ड्यू वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द ड्यू डेट्स, कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो कितने के शेयर्स थे? 15,000 डिबेंचर्स थे जो आपने रिसीव किए, तो 15,000 इंटू 25, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 25 है। आफ्टर दैट डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद आपका टू 9% डिबेंचर्स, और बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो हमने किस में एडजस्ट करना है? डिबेंचर अलॉटमेंट में। तो हम लोग यहाँ पे जो एडजस्ट करेंगे उसके लिए डिबेंचर अलॉटमेंट का नेम लिखेंगे। तो हमारे पास जो डिबेंचर एप्लीकेशन थे वो 15,000 की आई थी, तो हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट भी 15,000 से ही होंगे, 15,000 इंटू 25। एक्चुअली हमने कितने इशू किए? 10,000, तो हमारी एप्लीकेशन मनी बनती है 10,000 के अकॉर्डिंग, 10,000 इंटू 25, ठीक है। एक्स्ट्रा डिबेंचर्स जो थे यानी कि 5,000 जो एक्स्ट्रा डिबेंचर्स थे वो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं, तो 5,000 इंटू 25 जो है वो डिबेंचर अलॉटमेंट में जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ जब आप उसको रिसीव करोगे तो ये अमाउंट डिबेंचर अलॉटमेंट में से माइनस हो जाएगी। जिस तरह से आपने शेयर कैपिटल किया है सेम एज इट इज़ द सेम प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग हियर। नाउ डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के लिए 10,000 डिबेंचर्स ही जाएंगे जो आपने इशू किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 9% डिबेंचर्स और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो 10,000 के ऊपर 25 रुपीज़ अलॉटमेंट के और 10 रुपीज़ प्रीमियम के, ठीक है। 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 10, क्लियर। उसके बाद जब आपने रिसीव करना है तो जो ड्यू था आपका, ड्यू था 3,50,000, उसमें से अलॉटमेंट मनी थी 1,25,000 की जो आपने एडजस्ट करी थी फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी, वो आप इसमें से माइनस करोगे। जो नेट अमाउंट होगी वो अब आप रिसीव करोगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, 10,000 के ऊपर 50 रुपीज़, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपीज़ की है। उसके बाद आप रिसीव कर लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्लियर। उसके बाद वो कह रहा है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स फंड जाता है जिसमें से रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास कितना था? दैट बिकम्स 1 लाख, ठीक है, वो हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, हमारी डिबेंचर्स जो हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी ही कहलाती हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर जाएगा। तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट कितने हैं हमारे? 1 लाख के। इट मीन्स 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो इट बिकम्स 10 लाख। तो 10 लाख हम लोग जो है वो डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शो कर देंगे, क्लियर। तो इस वर्किंग के लिए आप नोट्स टू अकाउंट्स भी शो कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। After that, do illustration 8 yourself. If you have any doubt, you can ask me. This is same on the basis of the pro rata and rejection basis. ठीक है, कुछ उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। जिस तरह से शेयर कैपिटल में हमने किया है, रिजेक्शन वाले हम फॉरवर्ड कर देंगे और जो हमने अलॉट किए हैं अगर उनके ऊपर एक्सेस है तो वो हम लोग डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, क्लियर। डू इट योरसेल्फ. इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी. थैंक यू स्टूडेंट्स.